यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है दोस्तों, आज इसी बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, परमात्मा के जो कर्तव्य हैं उसको पहले अच्छे ढंग से समझने के लिए पहले हमको दोस्तों सृष्टि चक्र कैसे फिरता है इस बारे में जो है नॉलेज जानना अति आवश्यक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो सृष्टि का जो चक्र है दोस्तों, अगर हम देखें तो ये एक तरीके का साइकिल है। जैसे मतलब सुबह, दिन, शाम और रात होती है दोस्तों, वैसे ही ये सृष्टि चक्र भी एक साइकिल है जो कि हम अभी समझते हैं। दोस्तों, जो शुरुआत हुई इस सृष्टि चक्र की वो हुई सतयुग से। सतयुग में दोस्तों जहाँ पे एक ही धर्म था, जिसे कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म। दोस्तों वो जो था दोस्तों वो सनातन धर्म था, वो देवी देवता धर्म था दोस्तों, जहाँ संपूर्ण सुख था, संपूर्ण शांति थी। दोस्तों अगर हम देखें जो स्वास्तिक जो हमने देखा है, जिसका भाग हम देखते भी हैं, उसका दोस्तों जो आध्यात्मिक रहस्य है दोस्तों वो इसी पर आधारित है, जो कि है सृष्टि चक्र। स्वास्तिक का अगर हम दोस्तों जैसे देखें, जैसे वो बना हुआ है, तो स्वास्तिक का अगर हम शुरू का जो अंश देखते हैं दोस्तों वो है ऐसे। इसका अर्थ ही दोस्तों ये है कि सतयुग में थी हम आत्माओं की दातापन की स्थिति, जहाँ पर दोस्तों हमारा हाथ ऐसे था, हम खुले थे, हम भंडारा हमारा भरपूर था। स्थूल धन हो चाहे सूक्ष्म धन हो, मन में एकदम अति जो से सर्वगुण हम संपन्न थे। स्थूल धन जो था, जिसे हम माया पैसा भी कहते हैं, सॉरी माया नहीं, हम पैसा कहते हैं जिसे, वो भी तो था दोस्तों, वो भरपूर था। और दोस्तों दातापन की हमारी स्थिति थी। दूसरे नंबर पे दोस्तों अगर हम आए तो जो कि था त्रेता युग। त्रेता युग दोस्तों जो था वो सतयुग के बाद आया। सतयुग में दोस्तों जो थी वो 16 कला संपूर्ण, जिसे कहा जाता है कि 16 कला हम संपूर्ण थे। लेकिन दोस्तों त्रेता युग में जो है 2 कला जो है कम हो गई और हम आए त्रेता युग में। सतयुग से धीरे धीरे उतरते हम आए त्रेता युग में, और वहाँ पर दोस्तों 2 कलाएँ कम हुई और वहाँ पर 16 से हम 14 कला हुए। लेकिन दोस्तों स्वास्तिक का चिन्ह देखें तो हाथ जो है वो एक तरीके से यूं है, मतलब एक तरीके से जैसे कहते हैं यूं डाउन है, तो थोड़ी अवस्था नीचे हुई। लेकिन जो है दातापन की स्थिति उस समय भी भरपूर रही थी हमारी। हमारे पास धन भी अथा था, हमारे पास जो था पैसे खूब थे, हमारा मन तब भी बहुत अच्छा था। 14 कला संपूर्ण थे दोस्तों हम, तो अति हमारे अंदर गुण भी थे। और दोस्तों हम लोगों ने जो है वहाँ पर भी संपूर्ण सुख और संपूर्ण शांति थी, बस उसे थोड़ा सा कम, सतयुग से कम हम कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आया तीसरे नंबर पे द्वापर युग, और दोस्तों यहाँ से ही जो है दुख की जो है शुरुआत हुई। यहाँ से ही दोस्तों जो है अन्य धर्म आए, जैसे कि इस्लाम धर्म आया, उसके बाद जो है आपका बौद्ध धर्म आया, बौद्ध धर्म के बाद आपका क्रिश्चियन धर्म जो आया, क्राइस्ट का धर्म, और अन्य धर्म भी आते गए। कलयुग के लास्ट में जो हमने देखा है मुसलमान धर्म भी आया, उसके बाद आपका सिख धर्म भी आया। तो उसकी बात हम आगे वाले वीडियोज़ में करेंगे, जब हम सृष्टि चक्र के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन जो दोस्तों अभी का जो है ये जो बात थी, उसमें द्वापर युग में हमने ये समझा है कि ये जो है इसमें क्या हो गया, आत्माओं की 8 कला हो गई। 8 कला दोस्तों हो गई आत्माओं की। तो इसका मतलब दोस्तों 14 से मतलब 8 कला हुई, तो 6 कला का जो है डिग्रेडेशन हो गया, और थोड़ा सा जो है आत्माओं के अंदर जो है थोड़ा सा गुण कम होने लगे, शक्तियाँ कम होने लगी। और हाथ दोस्तों जो है द्वापर में वो दिखाया है ऐसे की तरफ। जब हम स्वास्तिक का चिन्ह देखेंगे तो जो है पहला चिन्ह ऐसा दिखाया था आपको, दूसरा चिन्ह ऐसा, तीसरा चिन्ह जो है ऐसा दिखाया हुआ है। इसका मतलब दोस्तों यही है, मांगने की स्थिति, देने की स्थिति खत्म हो गई और मांगने की स्थिति जो है चालू हो गई। द्वापर के प्रारंभ में जो सोमनाथ का मंदिर दोस्तों था हमारा, वो भी जो है मुगलों ने लूट के ले गए वो भी हमारा, और हमारे पास जो है धन भी कम होता गया। इसके भी रहस्य आगे वाली वीडियोस में और आएंगे दोस्तों, तो उसके लिए भी आप बने रहिए। तो ये जो बात थी हमने देखा द्वापर में जो है स्थिति ऐसी हुई। द्वापर दोस्तों चला, धीरे धीरे चला, आत्माओं के पूजा पाठ करी, ट्राई करा, सन्यासी खूब सारे आए, लेकिन जो है दोस्तों गिरावट होती रही और हम आ गए दोस्तों अपने लास्ट के चरम पे, जिसे कहते हैं हम कलयुग। और कलयुग में दोस्तों जो है स्वास्तिक का हाथ दिखाया गया है ऐसे की तरफ दोस्तों है, अर्थात नीचे की तरफ है, अर्थात मांगना नहीं शुरू हुआ, यहाँ पे छीनना शुरू हो गया। अगर मेरा है तो मैं छीन के ले लूँगा। दोस्तों कलयुग में हम देखते ही हैं कि लास्ट का समय है अब तो घोर कलयुग का, जिसे कहते भी हैं। तो वो समय हम देख रहे हैं कि कलयुग में जो है आत्माओं की स्थिति डाउन हुई। 8 कला से दोस्तों हम अब आ गए हैं 0 कला पर। बिल्कुल दोस्तों जो है डिग्रेडेशन हुई है हमारी। लेकिन अब जो है कलयुग का समय जो लास्ट में चल रहा है, तो इसमें दोस्तों जो है अन्य धर्म भी स्थापन हुए।
बहुत सी यहाँ पे दोस्तों अभी भी हम ट्राई करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हमारे पास हैं जो हम आत्माओं को उठा रहे हैं, लेकिन दोस्तों विकारों की जो है फोर्स इतना ज़्यादा है, परिस्थितियाँ दोस्तों ख़राब हो रही हैं, प्रकृति का हाल ख़राब है दोस्तों, तो आत्माएं जो हैं दुखी हैं, ज़्यादातर अशांत हैं और दोस्तों जो है डिग्रेडेशन जो है होता जा रहा है। अब दोस्तों जो हमें आपको एक रहस्य बताने वाले हैं, जो हम जानते तो हैं 4 युग ही होते हैं, लेकिन एक 5वां युग भी दोस्तों जो है, जो परमात्मा ने हमें बताया दोस्तों, परमपिता परमात्मा शिव ने हमें बताया, जिसका जो है वर्णन हम अभी करते हैं, जिसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। दोस्तों ये जो है लास्ट का ये युग है, 5वां युग जिसे कहा जाता है, जो कलयुग क्या जो है लास्ट समय चल रहा है दोस्तों, इसी में एक संगम युग भी है। कलयुग का लास्ट बिल्कुल जो है दोस्तों वो संगम युग कहा जाता है। संगम युग दोस्तों ऐसा युग है दोस्तों जहाँ पर हमारी चढ़ती कला होती है, जहाँ पर दोस्तों हम पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषार्थ करके वापस से जहाँ हम 0 कला हो गए हैं, फिर से 16 कला संपूर्ण बन गए, फिर से जो है दोस्तों हम सत्युग में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। और सत्युग में जाने के लिए दोस्तों जो है पुरुषार्थ हम परमपिता परमात्मा शिव ने हमें जो आगे बताया वो करते हैं दोस्तों। तो हमने अभी जाना कि संगम युग जो है लास्ट का युग है। इस युग में दोस्तों आत्माओं की 0 कला हो गई है, तो परमात्मा का दोस्तों जो है अवतरण इसी युग पे होता है, जो कि है संगम युग। और इस संगम युग पे दोस्तों जो है परमपिता परमात्मा शिव की रात्रि बनाई जाती है, क्योंकि हमने दोस्तों देखा सत्युग है सुबह, त्रेता है दिन, शाम है आपका द्वापर युग, कलयुग है आपकी रात, और शिव की रात्रि जो होती है वो घोर कलयुग की रात में, जिसका नाम है दोस्तों संगम युग। और संगम युग दोस्तों जो है एक कलयुग का जो लास्ट पार्ट हमने बताया आपको, उसमें शिव की रात्रि बनाई जाती है और शिव जो परमात्मा शिव है दोस्तों उनका अवतरण होता है दोस्तों। तो इस टाइम पे जो है दोस्तों उनका अवतरण होता है। अभी हमने ये समझा, परमात्मा की पहले वीडियोस भी दोस्तों आपने बहुत अच्छी तरीके से समझी हैं कि उन्होंने उनके क्या कर्तव्य जो है वो तो हम अगली वीडियोस में बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपने उनका पूरा परिचय जान लिया कि वो है कौन, क्या करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, तो ये सब आपने दोस्तों जान लिया है। अब जो है दोस्तों आपने ये समझ लिया सृष्टि चक्र भी कैसा होता है। तो जो अगली वीडियो दोस्तों आने वाली है उसमें दोस्तों हम परमात्मा के कर्तव्य समझेंगे कि परमात्मा के असली कर्तव्य है क्या, परमात्मा असली में करता क्या है। वो दोस्तों जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए ओम शांति दोस्तों।